नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए, अब छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भारी बारिश से राहत मिलेगी। कई भागों में सिर्फ बादलों की आवाजाही है, बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी है। हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में व्यापक तेज बारिश हो सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 12 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था वो राजस्थान के भागों में एंटर कर चुका है। अब उसके प्रभाव से ये होगा कि नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ रुकेंगे नहीं, वो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के भागों को पार करके राजस्थान की तरफ पहुंच रही हैं। तो अधिकांश भागों में 12 अगस्त के दिन मौसम साफ है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, इन सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है दोस्तों। और 13 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। तो देखिए, 13 अगस्त के दिन क्या होगा कि पहले क्या हो रहा था कि मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मौसम साफ था, लेकिन अब जो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश है। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। 13 अगस्त के दिन मानसूनी हवाएं फिर से एक बार सक्रिय होकर छत्तीसगढ़ के ऊपर रुक रही हैं। जहां पर नमी वाली हवाएं रुकती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं, वहां पर बारिश होती है। तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखेंगे तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, इन सभी भागों में तो ड्राई मौसम रहेगा। 14 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 14 अगस्त के दिन देखेंगे कि पहले दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों की तरफ भी बारिश वाले बादल और गरज चमक वाले बादल नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन 14 अगस्त के दिन यहां पर हल्की बारिश है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में भी हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश होगी। और अति भीषण बारिश की संभावना कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के हिस्सों में 14 अगस्त के दिन दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं। दोस्तों बात करने वाले हैं 15 अगस्त के मौसम के बारे में। तो देखेंगे कि 15 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन की तरफ क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बिहार के ऊपर बना हुआ है। उसके प्रभाव से कुछ बारिश वाले बादल छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों में पहुंच रहे हैं। तो गरज चमक के साथ झमाझम बारिश। बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में तो घने बादलों के बीच झमाझम बारिश है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ दोस्तों मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का अधिक प्रभाव नज़र आने वाला है। तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से भारी बारिश के आसार 15 अगस्त के दिन देखने को मिलेंगे।
लगातार सिस्टमों का बनना बंगाल की खाड़ी के लिए बेहतर है और देश भर के लिए भी बेहतर है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 15 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग मध्य हिस्से हैं, यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद। इन तमाम रीजनों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 30 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर, यहाँ पर भी टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 15 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर सामान्य ही बना रहेगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी झमाझम बारिश हो रही है। 16 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 16 अगस्त के दिन क्या होगा कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से मानसूनी अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों के तराई वाली बेल्ट में पहुंच जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के भागों में सिर्फ बादलों की आवाजाही है, कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है, सिर्फ उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों को छोड़कर। तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा 16 अगस्त के दिन। लेकिन कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में मानसूनी ब्रेक कंडीशन भी देश भर के भागों में शुरू हो रही है, क्योंकि मानसूनी अक्षय रेखा और एल नीनो का दुष्परिणाम है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 16 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग मध्य हिस्से हैं, यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 34 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर, यहाँ पर सामान्य तापमान है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 16 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।